और अब बात विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई। मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही 2025 के सबसे बड़े चुनावी संग्राम को लेकर राजनीतिक दल तैयार हो गए हैं। फिर बिसात बिछ गई है, फिर मोहरे सजाए गए हैं, फिर दो दो हाथ की तैयारी है। अब की बार मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव की तैयारी है। 2025 के सबसे बड़े संग्राम की तारीख तय हो गई है। मिल्कीपुर के महाभारत की तारीख 5 फरवरी फिक्स हो गई है। मिल्कीपुर की महाभारत के लिए 17 जनवरी को नामांकन दाखिल किया जाएगा, 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना की तारीख तय की गई है। We are doing elections in by-polls also in Milkipur in UP. कुछ दिनों पहले 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की थी। इसी जीत के सिलसिले को पार्टी मिल्कीपुर में भी बरकरार रखने की कोशिश करेगी। मिल्कीपुर में दोनों ही तरफ से साख दांव पर है। एक तरफ हिंदुत्व की छवि के साथ योगी आदित्यनाथ मैदान में मोर्चा संभाल रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी नई रणनीति के साथ कड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद से मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। यहां से समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने प्रत्याशी को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस सीट को बचाकर बीते उपचुनाव की टीस खत्म करना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले साल नवंबर में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी और अब एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार जंग देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर का उपचुनाव 2025 का सबसे बड़ा संग्राम होगा और जिसमें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच ताकत आजमाइश होगी। सरयू की नगरी से 27 के सेमीफाइनल की शुरुआत हो रही है। भगवान राम की नगरी में एक बार फिर भगवा लहराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल चुके हैं। मंत्रियों की फौज मिल्कीपुर में उतार चुके हैं। 4 जनवरी को मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की। मिल्कीपुर के उपचुनाव में एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ इंडिया के दल, जो किसी भी हाल में बीजेपी को हराने की कोशिश में लगे हैं। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के महासंग्राम को लेकर खास रणनीति बनाई है। बीते 2 हफ्ते में योगी आदित्यनाथ 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। मिल्कीपुर के लिए नए सिरे से अपनी टीम बनाई है। कुंदरकी की तर्ज पर मिल्कीपुर में 6 मंत्रियों की टीम उतार दी गई है। सभी 6 मंत्री पहले से ही कैंपेन में जुटे हुए हैं। कितनी तैयारियां मिल्कीपुर को लेकर क्या दावा करते हैं? वो तैयारियां देख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी की तरह समाजवादी पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा बनी हुई है। मिल्कीपुर सपा का गढ़ रहा है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद इस गढ़ को बचाना अखिलेश के लिए नई चुनौती बन चुका है। इसलिए अखिलेश बीजेपी पर फूट डालकर जीत की राह तय करने का आरोप लगा रहे हैं। जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। मिल्कीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये दोनों ही तरफ के दिग्गजों के लिए नाक की लड़ाई है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।